प्रिय मित्रों, मेरा नाम मंजुलता द्विवेदी है। मैं आप लोगों को साप्ताहिक राशिफल जो कि अप्रैल 20 से लेकर 26 तक है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये आपके लग्न राशि के अनुसार है। तो आइए सबसे पहले मेष राशि। किसी नए कार्य व्यापार में के प्रारंभ के लिए ये समय मेष राशि के लिए ठीक नहीं है। हालांकि निर्णय क्षमता अच्छी है और आप बेहतर निर्णय लेंगे। यात्राएं ना करें क्योंकि यात्राएं अनावश्यक हो सकती हैं जो लाभकारी नहीं होंगी और कष्टकारी होंगी, और विशेषकर आपका जो धन खर्च होगा वो अनावश्यक रूप से हो जाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता अगर कोई है तो वो अत्यधिक लाभकारी होगी। माँ के स्वास्थ्य का सप्ताह के मध्य में ध्यान रखें। वाद विवाद से बचना है। अपने करीबी लोगों से किसी भी तरह से संबंध ना बिगाड़ें, इसका अत्यधिक ध्यान इस सप्ताह में रखना है। वैवाहिक जीवन में तर्क वितर्क से बचें। मानसिक अशांति हो सकती है। वाणी आपकी संतुलित रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए, इनके लिए देखा जाए तो कोई नया कार्य प्रारंभ करने, उसकी योजना बनाने, उसकी तैयारी करने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। बस केवल आवेशित होकर निवेश नहीं करना है। कई बार होता है कि हमारे पास कोई योजना आई और हमें लगा कि इससे लाभ मिलेगा, हमने सारा धन निवेश कर दिया। शेयर या किसी बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क तो नहीं ही लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। लोन नहीं लेना है। संतुलित रूप में योजना व उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल है। साझे में कार्य व्यापार भी कर सकते हैं। आय में वृद्धि का योग भी दिखाई दे रहा है। सुख का योग भी दिखाई दे रहा है। स्थायी संपत्ति में जो निवेश करना चाहते हैं उसके लिए उपयुक्त समय है। भाग्य सहयोगी है तो भाग्य के बल पर कोई भी अच्छा कार्य हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए कहीं दूर जाने का, कार्य व्यापार करने का भी ऑफर मिल सकता है। समय ठीक है। विवाह इत्यादि की बात चलेगी, चल सकती है, और संबंधों के दृष्टिकोण से भी ये समय उत्तम है। सबसे अच्छा समय इस समय निर्णय लेने के लिए है। कोई महत्वपूर्ण, यदि आप लंबे समय से महत्वपूर्ण निर्णय टालते चले आ रहे हैं तो इस समय ले लीजिए। उसका जो परिणाम होगा वो अच्छा होगा। बस अति आवेग, अति उत्साह में बड़े स्टेप उठाकर आप काम ना करें। विशेषकर अगर आपकी कुंडली में राहु की अंतर्दशा हो तो आप ज़रूर कोई रिस्की काम ना करें। अब बताती हूँ मिथुन के बारे में। आपकी सेहत को लेकर के समय बहुत अच्छा नहीं है। पारिवारिक सुख में कुछ वृद्धि होगी। घर से संबंधित कुछ कार्य आप कर सकते हैं। घर में निवेश कर सकते हैं, घर को सुंदर बना सकते हैं। अपने लग्जरी भौतिक जीवन के विकास के ऊपर आपका धन खर्च होगा। कुछ लोगों के नए प्रेम प्रसंग, नए संबंध बन सकते हैं। विवाह के लिए ये समय ठीक नहीं है। शिक्षा के लिए सामान्य से बेहतर समय है, 60% तक ठीक है। दूसरों से तुलना करने से आपको बचना चाहिए। कर्क वालों के लिए, कार्य व्यापार के लिए तो बहुत अच्छा समय है। पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। मान सम्मान बढ़ेगा। आय के लिए बहुत ही अच्छा समय है। एक से अधिक आय के स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं। प्रमोशन मिलने के योग हैं। कार्य क्षेत्र में आपका बहुत प्रभाव रहेगा और कुल मिलाकर आय के लिए, धन वृद्धि के लिए, नए कार्य व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा समय है। नकारात्मक पहलू आपके लिए है कि आपकी सेहत व आपकी माँ की सेहत को लेकर आपको सावधानी बरतनी होगी। कोई कठिनाई आ सकती है। पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए बहुत उपयोगी समय है। विवाह भी तय हो सकता है। शिक्षा के लिए सामान्य से कमज़ोर समय है। कंसंट्रेशन पावर हटेगी
मन विचलित रहेगा। कर्ज लेने से बचें। जो ब्याज पर पैसे देकर पैसा कमाते हैं उनके लिए ये सप्ताह बेहतर है, आपको अच्छा लाभ रिटर्न के रूप में मिलेगा। अब आइए सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। तो आपके लिए ये सप्ताह आय के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहा है, लेकिन कार्यस्थल पर वैचारिक मतभेद थोड़ा असंतुष्टि में पैदा कर सकते हैं। विशेषकर कार्य क्षेत्र में करीबी लोगों के साथ विचार नहीं मिलेंगे। शिक्षा बुद्धि के बल पर आय में वृद्धि का योग है। कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिससे आपका लाभ बढ़ सकता है। लाभ का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। इस समय पारिवारिक जीवन में घरेलू चीज़ों में भी कुछ स्थिरता, कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी। काफ़ी सुख की अनुभूति करेंगे, लेकिन इस समय आपको कर्ज के लेन देन से बचना है। किसी की मदद कर सकते हैं, परंतु लाभ के चक्कर में पड़कर धन ना दें और ना ही लें। निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। भाग्य परिश्रम के बल पर साथ देने वाला है। भाग्य का साथ अच्छा है। महत्वाकांक्षाओं की वजह से मन भटकेगा, तो मन पर नियंत्रण करना होगा। तो तुला राशि की बात कर लेते हैं। तो तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते परिश्रम का परिणाम मिल जाए वही बहुत है। कार्य क्षेत्र में भी आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे। जब आप 10 बार कोई काम करेंगे तब जाकर 2 या 3 बार परिणाम मिलेगा। संबंधों को बनाकर चलें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। वह उनसे किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद या द्वेष न रखें। आय बढ़ेगी। प्रेम या विवाह इत्यादि करने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन उसमें कुछ वाद विवाद होगा। आसानी से कुछ नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय कोई बहुत अनुकूल नहीं है। थोड़ी सी शिथिलता कार्य में, हर काम में जो नकारात्मक पक्ष हैं उसका विश्लेषण करेंगे। इसका दुष्परिणाम ये होगा कि आप किसी भी काम में कदम बढ़ाने से पहले उसकी नेगेटिविटी पहले देखेंगे और अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे। सोचेंगे भी पर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप नेगेटिव पक्ष पहले देख रहे हैं। डाइवर्जन भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मन भोग विलासिता की तरफ बहुत ज़्यादा झुकेगा। मित्रों व करीबी लोगों से सहयोग आपको मिल सकता है। अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर आपका धन खर्च होगा, तो थोड़ी अकर्मण्यता व विलासिता बढ़ेगी। थोड़ी सोच धीमी रहेगी और आगे पीछे मन में विचार आएंगे। जीवन साथी का सपोर्ट इस समय आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपनी पत्नी और अविवाहित लोग अपने साथी मित्रों, महिला मित्रों के सहयोग से अगर काम करेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंध व विवाह के लिए समय अनुकूल है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। धनु के लिए समय बहुत अनुकूल चल रहा है। अप्रत्याशित लाभ, काम में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, बहुत सुलझी हुई विचारधारा, अपनी बातों को स्पष्टता से कहने का सामर्थ्य, शिक्षा व प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग और कार्यस्थल पर बहुत अधिक दबदबा व ख्याति। कुल मिलाकर इस समय 90% प्लैनेट आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा एग्रेशन अधिक होगा। विचार बहुत ज़्यादा वाइड होंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, परंतु व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखूं तो नकारात्मक है। उसमें संतुलन की आवश्यकता है ताकि आपका कोई नुकसान ना हो जाए। आय में अप्रत्याशित वृद्धि का अनुभव आप करेंगे। बहुत से लोगों को पद प्रतिष्ठा में वृद्धि संभावित है। अचानक बहुत से लोगों का विवाह इत्यादि का भी योग बनेगा। हालांकि इस समय विवाह के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है।
अचानक योग बनेंगे, पर न किया जाए तो उचित है। थोड़े धन की बचत भी करिएगा, क्योंकि आय तो अच्छी दिखाई दे रही है, परंतु खर्च भी अधिक होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए जबरदस्त समय है, और उससे भी अच्छा समय जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं लोग, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कर्ज लेना उचित नहीं है, तो कर्ज ना लें। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों की इस हफ्ते में आय में वृद्धि होगी। पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, क्योंकि उच्च का मंगल और उच्च का आयेश लग्नेश शनि में है। लेकिन अज्ञात भय परेशान करेगा, मन बेचैन रहेगा, मन में स्थिरता नहीं दिखाई दे रही है। आय की स्थिरता है, कैरियर में स्थिरता है, परंतु मन की स्थिरता नहीं है। मन कहीं ना कहीं भ्रमित, उद्वेलित व असंतुष्टि का भाव देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा मन को शांत करिए। सेहत के लिए भी कुछ नकारात्मक समय ये रहेगा। स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। अब वो शारीरिक स्वास्थ्य भी हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकता है। शारीरिक से ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षमता के लिए समय बहुत अच्छा है। भाग्य इस समय बहुत प्रबल है। स्थायी संपत्ति इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं तो आप करें, बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। विवाह इत्यादि के लिए ये समय उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आप पुरुष हैं स्पेसिफिकली, तो किसी महिला मित्र से धोखे का योग बन रहा है। थोड़ा सतर्क रहिएगा। मित्रता निभाइए, अच्छा है, पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। तो आप चलते हैं कुंभ वालों का समय कैसा है। इनका समय भूमि, भवन, वाहन और पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। सुख की अनुभूति होगी। किसी भी सुख सुविधाओं के मामले में, घरेलू चीज़ों के मामले में, लग्जरीज घर की चीज़ें खरीदने में वृद्धि होगी। कैरियर की दृष्टि से देखूं तो संतुष्टि का अभाव रहेगा। जहाँ पर हैं उसमें और चीज़ें बढ़ें, और महत्वाकांक्षाएं, आय बढ़ाने की बहुत तीव्र इच्छा होगी। संतुष्टि नहीं होगी, आपको लगेगा कुछ बदलाव करूं ताकि स्थायी चीज़ें प्राप्त हो। महत्वाकांक्षाएं होना अच्छी बात है, पर ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं इस समय उचित नहीं है। सुविधाओं के मामले में समय बहुत अच्छा है। स्थान बदलने को लेकर भी आप आतुर रहेंगे, चेंज करने के लिए, लेकिन समय बिल्कुल ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा नियंत्रित रहिए, सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए। यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं होंगी, कठिनाइयों से होंगी। समाज, परिवार और धर्म के ऊपर धन खर्च होता दिखाई दे रहा है। आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बना हुआ है। स्थान परिवर्तन अभी करना तो नहीं चाहिए। उसकी अगर योजना बनती है और वो 2-3 महीने के बाद अगर परिवर्तन होता है तो आपके लिए लाभकारी होगा। तो अगर कोई तैयारी ऐसी चल रही है तो आप उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन करिएगा, इम्प्लीमेंटेशन 2-3 महीने के बाद करिएगा, अभी नहीं। स्थान परिवर्तन का हालांकि योग बन रहा है। धन के मामले में बचत नहीं होगी, धन अधिक खर्च होगा, और किसी गलत निर्णय के कारण आपको आर्थिक हानि की संभावना बन रही है। विवाह इत्यादि के लिए चर्चा हो सकती है। जो लोग विवाह के काबिल हैं, और विवाह अगर इस समय होता है तो गोचर के हिसाब से काफ़ी अनुकूल
रहेगा। बहुत अनुकूल समय चल रहा है विवाह को लेकर। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में। तो मीन राशि वाले जातकों को अपने पद प्रतिष्ठा को लेकर इस समय बहुत भूख बढ़ी रहेगी। धन की उतनी इच्छा नहीं होगी, चाहे धन मिले या ना मिले चलेगा, लेकिन प्रतिष्ठा बढ़े, लोग मुझे जाने, मेरी तारीफ करें, लोग मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ उसको लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। तो आप इस समय इस चीज़ के लिए बहुत परेशान रहेंगे। आय के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और आय में कंटिन्यूटी बनी हुई है। विचार थोड़े से नकारात्मक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरे से तुलना करने की इच्छा बहुत रहेगी और जब आप तुलनात्मक विचार करेंगे तो इससे आपके मन में ईर्ष्या बढ़ेगी और वो कहीं ना कहीं आपके अंतर मन में अशांति उत्पन्न करेगी, आपके अंदर निगेटिव थॉट्स जन्म ले लेंगे। तो जिनको बचाने की आवश्यकता है, आपकी वाणी इस समय बहुत स्पष्ट व स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी और इस समय जो लोग धन फाइनेंसर हैं या धन पैसा ब्याज पे देते हैं, छोटे या बड़े स्तर पे जो भी है फाइनेंस का काम करते हैं, उनके लिए ये समय उपयोगी है। मित्रों की बात करूं तो मित्रों का खूब सहयोग मिलने वाला है और खूब मित्रता भी करेंगे, खुलकर दिल खोलकर दोस्ती करेंगे और निभाएंगे। विवाह का योग बना हुआ है, बहुत से लोगों के लिए चर्चा हो भी सकती है और अगर विवाह होता है तो ठीक चलेगा, लेकिन हाँ, अगर कुंडली में कोई बड़ा दोष ना हो। और पारिवारिक जीवन की बात करूं तो असंतुष्टि का बोध होगा, आपकी और आपकी माँ की सेहत अच्छी नहीं होगी, विशेषकर सीने के ऊपर और पेट का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें परेशानी उत्पन्न हो, इस प्रकार की संभावना बन रही है। कन्या वालों का इस समय आत्मबल बहुत अच्छा रहेगा, आपका मन मस्तिष्क सही दिशा में काम करेगा, थोड़ा एग्रेशन रहेगा, लेकिन वो जो एग्रेशन है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा देगा, थोड़ी जल्दबाजी भी रहेगी, पर ये पॉजिटिवली आपके काम को गति देने वाली होगी। आलस्य कम होगा, काम की गति बहुत अच्छी होगी, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छे योग हैं। हालांकि कुछ प्रारंभिक कठिनाई आ सकती है, लेकिन योग बहुत अच्छे हैं, तो प्रयास करें, संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को लाभ मिलेगा। भाग्य का इस समय बहुत जबरदस्त साथ है, तो इस समय कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करते हैं तो बहुत उपयुक्त होगा। इस समय नए कार्य प्रारंभ करना व उनके लिए योजना बनाना दोनों ही बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो जिनके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा हो वो इस समय कम होगा और एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और अपने संबंधों में अपने प्रेम को बढ़ाने का समय है। थोड़ा अपने मस्तिष्क व आंखों का ख्याल रखिएगा, वहां पर कुछ कठिनाई हो सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी से वाद विवाद ना करें, वह मकान आदि में निवेश करने के लिए ये समय ठीक नहीं है, थोड़ा संभलने की आवश्यकता आपको रहेगी। तो तुला वालों की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए सेहत के हिसाब से ये सप्ताह बहुत खराब तो नहीं बल्कि मध्यम रहेगा। काम करने की शक्ति, इच्छा शक्ति उतनी ना रहे, विचारों में उद्विग्नता रहे, मन में डाइवर्जन हो सकता है। कुछ लोगों का मन व विचार विलासिता की तरफ जाएंगे, इस कारण कर्म क्षेत्र से मन डाइवर्ट होना स्वाभाविक है। भाग्य भरोसे कोई काम नहीं करना है। कई लोगों का गलत कामों की तरफ रुझान बढ़ेगा, क्विक मनी आए इसलिए गलत कामों में भी लिप्त हो सकते हैं।
उससे बचना होगा। भाग्य भंग योग बना हुआ है, केवल भाग्य भरोसे नहीं बैठना है। आपके भाग्य स्थान पर ग्रह गोचर अच्छे नहीं हैं। संबंधों की बात करूं तो संबंधों को बनाकर चलें, दूर दृष्टि दे अच्छी होगी। सोच समझ कर निर्णय लेंगे तो अच्छा होगा। जमीन जायदाद आदि में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और उसका उतना परिणाम भी नहीं मिलेगा। जब आप 10 बार कोई काम करेंगे तब जाकर 2 या 3 बार परिणाम मिलेगा। संबंधों को बनाकर रखिए, पिता की सेहत का ध्यान रखिए, वह उनसे किसी प्रकार का वैचारिक या द्वेषपूर्ण व्यवहार ना करें, आपकी आय बढ़ेगी। प्रेम या विवाह इत्यादि करने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन इसमें कुछ वाद विवाद होगा, आसानी से कुछ नहीं होगा।